बोलिए सियावर रामचंद्र जी सरकार की जय। नमस्कार, मैं पटकथा लेखक मृत्युंजय अनुप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। आज के इस प्रस्तुति में गुरु कृपा द्वारा हनुमान चालीसा और उसका हिंदी में अनुवाद आप सभी दर्शक बंधुओं के विशेष अनुरोध पर इस एपिसोड में मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का ये कार्यक्रम विभिन्न चैनलों के माध्यम से और ख़ास तौर पर BHPM चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शक बंधुओं तक पहुंचाया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हनुमान चालीसा तो एनीबॉडी सबको याद रहता है, लेकिन उसका अर्थ अगर मालूम हो जाए तो भक्ति में चार चांद लग जाते हैं। इसी विचार से गुरुदेवों, दिव्य संतों की वाणी, दिव्य संतों के द्वारा लिखित धर्म ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किया है। मैं पटकथा लेखक मृत्युंजय अनुप्रिया गुरु परंपरा को सिरोधार्य रखकर और मैं आज इस आध्यात्मिक प्रस्तुति में उपस्थित हुआ हूँ। आप लगातार इस चैनल पर बने रहें और ऐसे ही कार्यक्रम हमेशा देखने के लिए अध्यात्म के गहरे सरोवर में निरंतर गोता लगाती रहने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। गुरु के चरण कमलों की धूल से मैं पहले अपने हृदय के दर्पण को साफ करता हूँ और फिर रघुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन की 4 गुना सिद्धियों के दाता श्री रामचंद्र की पवित्र महिमा का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार की सिद्धियाँ हैं: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, अर्थात आनंद, धन, धार्मिक पुण्य और मोक्ष। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के रूप में लिखा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चारि। तो हमें आशा है कि आप इस सराहनीय कदम का अनुसरण अवश्य करेंगे। मैं स्वयं को अज्ञानी जानकर आपसे विनती करता हूँ, हे पवन पुत्र, हे हनुमान, हे भगवान, मेरे सभी दुखों और दोषों को दूर करते हुए मुझे शक्ति, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे हनुमान, बुद्धि और गुणों के सागर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में विख्यात वानरों के स्वामी की जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आप राम के दूत और अपार शक्ति के भंडार हैं, जिन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है।
राम दूतया तुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बिजली की तरह शक्तिशाली और मजबूत हे महावीर, आप ज्ञान के साथी होने के नाते अंधेरे और बुरे विचारों को दूर करते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे सुनहरे रंग वाले हनुमान, आप कानों में कुंडल और घुंघराले बालों के साथ बहुत ही सुंदर दिखते हैं। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, आपके हाथों में बिजली की गदा और एक ध्वज है, और आपके कंधे पर मुजा घास की एक पवित्र धागा सुशोभित है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। भगवान शंकर के अवतार और केसरी के पुत्र आपकी चमक और महिमा की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। भगवान शंकर का 12वां अवतार। तो इस पंक्ति को गोस्वामी जी ने कलमबद्ध किया है, और इसका भावार्थ हमारे पूज्य गुरुदेव के कलमों से हुआ है। तो आइए इस प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। सभी विद्याओं के स्वामी, सदाचार और बुद्धि से परिपूर्ण आप सदैव भगवान राम की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान राम के भजन सुनने में डूबे रहते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता आपके प्रिय हृदय में निवास करते हैं। इसको गोस्वामी जी लिखते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जब आपने माता सीता को अपना विनम्र स्वरूप प्रदान किया, तो आपने राक्षसी रूप धारण कर लिया और लंका शहर को जला दिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, अपने विशाल प्रकटीकरण में आपने अपने स्वामी के मिशन को पूरा करते हुए राक्षसों को मार डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने अपनी लाई हुई संजीवनी से लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर दिया, और श्री रामचंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर आपको गले लगा लिया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। श्री रामचंद्र ने कहा कि तुम अपने भाई भरत के समान प्रिय हो, और तुम्हारी बहुत प्रशंसा की। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई।
लक्ष्मी के स्वामी ने आपकी महिमा के शेष नाग चिन्हों की रक्षा करते हुए आपको गले लगा लिया। सहस्त्र फणों वाला दिव्य अपने फण पर पृथ्वी का भार लेकर वेदों में, जो कि सर्व सत्य सनातन वेद जो कि स्वयं अवतरित हुए हैं ऐसा कहा जाता है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। न केवल शेषनाग बल्कि सनक, ब्रह्मा और अन्य देवता, नारद, शारदा और अन्य ऋषि भी सदैव आपकी स्तुति गाते हैं। कहा जाता है कि अमृत जड़ी बूटियां मृतकों को पुनर्जीवित कर देती है। आइए इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलमबद्ध किया है, उसको कैसे किया है ये समझते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही सा। प्रभु के भजन सुनने में लीन आपके प्रिय हृदय में बसते हैं राम, लक्ष्मण और सीता। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कवि और ऋषियों की तो बात ही क्या, यम, कुबेर और दिग्पाल के पास भी आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए शब्द नहीं है। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कहीं सके कहाँ ते। आपने राम के आशीर्वाद से सुग्रीव को उसका मुकुट वापस दिलाने में मदद की। बाली का भाई, जिसे राम की मदद से किष्किंधा के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था, तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। विभीषण आपके परामर्श को स्वीकार करके लंका के राजा बने, यह विश्वविख्यात है। रावण का भाई रावण की मृत्यु के बाद लंका के राजा के रूप में उसको जो है ताज पहनाया गया, तो इसी बात को गोस्वामी जी लिखते हैं। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपने लाखों मील दूर सूरज को एक मीठा फल समझकर निगल लिया। जुग सहस्त्र जोजन पर बानो, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु की अंगूठी अपने मुंह में रखकर तुमने विशाल महासागर पर विजय प्राप्त कर ली। हनुमान सीता की खोज में समुद्र पार कर रहे थे। इस बात को गोस्वामी जी लिखते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। आपकी कृपा से संसार की सभी बाधाएं और कठिनाइयां आसानी से दूर हो सकता है। दुर्गम काज जगत के जेते,
सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। प्रभु के प्रहरी आपकी सहमति के बिना कोई भी राम के निवास में प्रवेश नहीं कर सकता। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपकी कृपा से मनुष्य सभी सुखों का आनंद ले सकता है और आपके संरक्षण में उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। सब सुख लहै तुम्हारी सरेना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठते हैं और केवल आप ही अपनी शक्ति पर नियंत्रण रख सकते हैं। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भगवान महावीर आपके भक्तों के पास बुरी आत्माएं नहीं आ सकती। जो आपका नाम जपते हैं भूत पिशाच निकट उनके नहीं आता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से सभी रोग और पीड़ा दूर हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान उसे अपने हृदय, कर्म, वचन और ध्यान में बसा लेने वाले को सभी कष्टों से मुक्त रखते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। तपस्वी राजा श्री राम सभी के शासक हैं और आपने उनके सभी कार्यों को पूरा भी किया है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो कोई भी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपके पास आता है उसे अपने जीवन में महान फल प्राप्त होता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपकी महिमा 4 युगों में प्रशंसित है और आपकी चमक पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। 4 युग सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली युग, ये क्रमशः 4 युग हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे दुष्टात्माओं का वध करने वाले और संतों के रक्षक महावीर श्री राम आपका बहुत ध्यान रखते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। माता जानकी ने आपको 8 सिद्धियों और 9 निधियों में से किसी एक को प्रदान करने का आशीर्वाद दिया है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दी नहीं जान की माता। आप अमृत अर्थात
राम के साथ सदैव भगवान रघुपति की सेवा में रहते हैं। रघुपति अर्थात रघुवंश के राजा अर्थात राम। राम रसायन तुम्हरो पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपका नाम जप कर कोई भी व्यक्ति राम तक पहुंच सकता है और कई जन्मों के कष्टों से मुक्त हो सकता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सही बात है, आप लोग हमारे साथ बोल सकते हैं। जिसको भी याद हो कृपया पीछे पीछे श्लोक दोहराएं। जब भी पृथ्वी पर जन्म लेगा प्राणी, मृत्यु के बाद वह श्री राम के शाश्वत निवास में प्रवेश करता है और जब भी पृथ्वी पर नया जन्म लेता है वह उनका भक्त ही रहता है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अन्य देवता भले ही ध्यान ना दें, लेकिन हे हनुमान, जो आपकी सेवा करता है वह सभी सुखों का आनंद लेता है और देवता उसको हर तरह से सहयोग करते हैं। और देवता जीत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। शक्तिशाली भगवान श्री हनुमान उनका आह्वान करने वालों की सभी समस्याएं और पीड़ाएं दूर हो जाती है। आइए देखते हैं इसको गोस्वामी तुलसीदास ने कैसे कलमबद्ध किया है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय हो हे हनुमान, मेरे परम गुरु के समान मुझ पर दयालु रहो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो इस प्रार्थना का 100 बार पाठ करता है, 100 बार जप करता है, वह संसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और सर्वोच्च आनंद का अनुभूति करता है। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदे महासुख होई। जो भगवान शंकर को साक्षी मानकर इन 40 श्लोकों को पढ़ता है वह संकटों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास भगवान हरि के शाश्वत भक्त हैं। हे हनुमान, कृपया मेरे हृदय में सदैव निवास करें। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। हे पवन पुत्र श्री हनुमान, कल्याण स्वरूप श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में आप निवास करें।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभोग। बोलिए सियापति रामचंद्र जी सरकार की जय। पूज्य गुरु विक्रमादित्य जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। वैष्णव समुदायों की जय। सभी शिव भक्तों को नमस्कार है और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से नमस्कार करते हैं। इस एपिसोड में आप मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी ऐसे ही किसी आध्यात्मिक प्रस्तुति में। लगातार आप BHPM चैनल के साथ बने रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।